आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो लोग किसी को नहीं बताते, वो रात का नींद उड़ जाना, वो रिकवरी एजेंट का डर और वो खोखला दिखावा जो हमें अंदर से खाए जा रही है। हमारे देश में हजारों लोग कर्ज के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो नहीं जिन्होंने करोड़ों रुपए के कर्ज लिए हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे इंस्टेंट लोन लिए थे। अपने आसपास देखिए, वो एसी जो ठंडी हवा दे रही है, वो कार जो आपके घर के बाहर खड़ी है, या वो फोन जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या सच में ये आपका है या आप सिर्फ इसके चौकीदार हैं? तब तक जब तक बैंक को आप पहली तारीख तक किस्त नहीं दे देते। भारत में हाउस होल्ड डेब्ट अपने हिस्टोरिकल हाई जोन पे पहुंच गया है। और खतरे की बात ये नहीं कि लोन है, खतरे की बात ये है कि लोन जीने खाने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए लिया जा रहा है। सवाल ये है, आखिर हम कर्ज की इस दलदल में फंसते कैसे हैं? इसके पीछे है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल। पहला, द नो कॉस्ट EMI का झूठ। बैंक कहता है नो कॉस्ट EMI, आपको किसी भी प्रकार से ब्याज नहीं देना, लेकिन वो आपको खर्च करने का आदत बेच रहा है। आप वो चीज खरीद लेते हैं जिसको शायद कैश में आप खरीदते ही नहीं। आपने अपनी फ्यूचर की कमाई आज ही खर्च कर दी। दूसरा, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जब हमारा सैलरी 5-10 हजार था तब हम बहुत खुश रहते थे, लेकिन जब से हमारा सैलरी बढ़ा है हमने किस्त बांध दिया और हमने मेहनत तो बढ़ा दी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ा लिया, लेकिन हमारी आजादी छीन गई। तीसरा, द डोपामिन हिट। नया मोबाइल, नया कार, इसकी खुशी सिर्फ 2 दिन के लिए रहती है, लेकिन उसकी EMI हम अगले कई सालों तक के लिए भरते रहते हैं। अगर आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं तो ये कदम आज ही उठाइए। एक कागज लीजिए, उसमें लिखिए लोन और दूसरे तरफ लिखिए इंटरेस्ट रेट। पहला, होम लोन 8.5%, पर्सनल लोन 13%, क्रेडिट कार्ड लोन 35%, कार लोन 10%, एजुकेशन लोन 9%, गोल्ड लोन 11%, बिजनेस लोन 12%। दूसरा, द स्नोबॉल मेथड। अपने लिस्ट में देखिए कि सबसे छोटा वाला लोन कौन सा है, उस लोन को पहले पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आगे के लोन को पटाने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा, द एवेलांच मेथड। अपने लोन के लिस्ट में देखिए कि सबसे ज्यादा हाई पेइंग और इंटरेस्ट वाला कौन सा लोन है, उसको आप पहले क्लियर कीजिए। छुपने से या मोबाइल बंद करने से काम नहीं बनेगा। आप बैंक से बात कीजिए, उनके साथ बैठकर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कीजिए। आप देखिए कि 10 प्रकार के लोन को एक साथ कैसे कंबाइन किया जा सकता है। इससे क्या है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा और आप एक ही लोन पे फोकस कर पाएंगे। अगर कार की EMI नहीं भरी जा रही है तो कार को बेच दीजिए। लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कहेंगे जब आप बर्बाद हो जाएंगे। आप देखिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी पुरानी वस्तुएं हैं जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुर्सी, पंखा, टेबल, कूलर जो भी है सबको सेल कर दीजिए। एक नया इनकम सोर्स बना लीजिए और पूरे पेमेंट का उपयोग सिर्फ डेब्ट क्लियर करने में कीजिए। आप अगले 6 महीने के लिए सर्वाइवल मोड ऑन कर लीजिए। नो पार्टी, नो शॉपिंग। दोस्तों, कर्ज एक दलदल है। आज आप टेंशन में हैं, आपको लग रहा है कि सब चीज खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए आपका परिवार आपके साथ है जो आपको बहुत प्यार करता है। याद रखिए, पैसा गया है और आ जाएगा। हिम्मत रखिए। आज से आप अपनी आजादी की लड़ाई शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए माई लाइफ इज माइन, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो चुप चुप के अपना अंदर ही अंदर दर्द सह रहे हैं। आपका एक शेयर शायद किसी का लाइफ बदल सकता है। एक लाइक और सब्सक्राइब सच और आजादी के नाम।